नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल TrickStudy.99। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि फरवरी और मार्च से आपकी यूपी बोर्ड के पेपर शुरू होने वाले हैं, लेकिन उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है कि जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं ताकि आपकी मैथ में 70 में से 70 और अगर प्रोजेक्ट बनता है तो 100 में से 100 आपके नंबर आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपके सामने 1A से शुरू कर रहे हैं। अगर आप वीडियो देखने में इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें ताकि हम आगे के ऑल चैप्टर यानी कि पूरी बुक कंप्लीट करा सकें। ठीक है, तो सबका पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि सबकी बुक में होगा 135 और 225 का आपको एल्गोरिथम विधि से एल्गोरिथम विधि प्रयोग करके इसका सवाल करना पड़ता है, यानी कि एल्गोरिथम विधि इसमें लगानी पड़ती है। तो आज पूरी हम आपको सिखाएंगे, वीडियो में बने रहें और लाइक ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको AVQ प्लस क्यू के रूप में फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। जैसे कि आपके सामने दो संख्या दे रहती हैं, जो संख्या छोटी होती है उसको हम इस साइड लिखते हैं और जो बड़ी होती है उसको हम बाएं साइड लिखते हैं। जैसे कि 225 है आपकी बड़ी संख्या, तो इसी के साइड हम चिन्ह लगा के इस टाइप से लिख देते हैं। फिर हमको क्या करना पड़ता है कि इसको भाग विधि से गुणनखंड करना पड़ता है। वो कैसे? जैसे कि यहाँ पे 135 है तो 135 लिखेंगे, 225 है तो यहाँ पे 225 लिखेंगे। फिर आपको क्या करना पड़ता है कि 135 से भाग देना है आपको 225 में, इससे ज़्यादा ना हो जाए, इससे कम रहे। तो 135 का भाग देंगे तो 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो आप देंगे 1 बार में। कितनी बार में? 1 बार में भाग दे देंगे। तो 5 में से जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 में से 3 जाएगा नहीं तो 1 लेंगे तो हो जाएगा 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, ली तो 90 हो गया। अब आपके देखिए क्या हो गया। अब यहाँ को हर प्रश्न में आपको चरण लिख के लिखना पड़ता है। चरण 1 में आपका क्या आएगा? पहले लिखना है आपको जिस प्रकार से आपने भाग दिया उस प्रकार से, बराबर 135 के आपने फैक्टर की, एक बार आपका गया है और कितनी आया है? 90 बचा है शेष। तो देखिए इसमें क्या होगा, 90 इक्वल टू 0, यानी कि 90 यानी कि हर चरण में आपको जितनी बार अब यहाँ पे भाग देंगे उतनी बार आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि 90, अब आपको देखिए 90 से भाग देना है इसमें, जैसे कि जिसमें पहले भाग दिया था जिससे, उसी से अब इनके जब को 0 लाना है तो आपको इसी में भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 35 दूनी कितना होता है आपका? 90। तो 90 में डबल करेंगे तो 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। तो आप एक बार फिर भाग देंगे। तो ठीक है, अब फिर इस प्रकार से, तो 135 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 45। कितना बचेगा? 45। अब यहाँ पे देखिए फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा? चरण नंबर दूसरा चरण यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपने कितने भाग दिया? 135 में, किससे भाग दिया? इक्वल टू 90 इंटू 1 बार गया है और कितना इसमें कितना आया आपका? 45 बराबर लगा सकते हैं। तो 45 इक्वल टू 0, यानी कि 45 बार अभी 0 आया है, अभी दोनों साइड 0 नहीं आया है। जैसा कि आपने यहाँ पे किया था, 45 का भाग 135 में दिया था, तो यहाँ पे भी अब 45 से भाग देंगे 90 में। कितने में? 90 में। तो 45 दूनी होता है आपका 90, सबको पता होगा। तो 0, देखिए 0 0 यहाँ पे आ गया। तो देखिए चरण नंबर डालेंगे आप कितना? तीसरा जाने के बाद 90 बराबर 45 कितनी बार गया? 2 बार, भाजक प्लस 0, तो अतः 0 0 देखिए आपका आ गया, यानी कि आपका नीचे 0, यानी कि 0 बार भाग आपका चला गया। ये ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः 135 और 225 का मासा 45 होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका 145 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको करना पड़ता है। अब आप इस माध्यम से दूसरा सवाल भी देख सकते हैं। जैसे कि अभी आपने पहले का पहला किया है, कितना किया है? पहले का पहला किया है, तो अब पहले का आप दूसरा देखेंगे। ठीक है, दूसरे में क्या दिया है?
196 और 38,220 ये आपको दिया है। इसमें मैंने बताया था कि पहले आपको छोटी संख्या यहाँ पे इस टाइप से लिखनी है, लेकिन चिन्ह आपको बड़ी संख्या साइड करना है। जैसे इससे मतलब नहीं है आप इस साइड जैसे सवाल में उस साइड पे लिख सकते हैं, लेकिन जिस संख्या बड़ी होती है उस साइड इस चिन्ह का अंतर मतलब होता है, यानी कि उसी साइड आपको इसमें करना पड़ता है। अब आपको क्या करना है कि 196 में से भाग देना है 38,220 में, तो देखिए कितनी बार जाएगा। देखिए अगर आप गुणा करेंगे, जैसे कि 196 का गुणा करेंगे आप कितनी बार, 2 बार, तो कम हो जाए, यानी कि आपको कुछ बड़ी संख्या से करना पड़ेगा। तो आप इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। 195 का गुणा करेंगे जब आप इसमें, तो आपका 38,220 आ जाएगा, यानी कि 0 0 पहली बार में आ जाएगा। इसमें बनेगा आपका एक चरण, तो 38,220 बराबर 196, ठीक है, और गुणा में आ जाएगा 195 बार आपका भाग गया और नीचे बचा आपका 0, यानी कि भागफल आपका 0, यानी कि 196 और 3,08,020 का आपका अंतर हो जाए, SCF हो जाएगा कितना, 196 इसका आंसर आपका आ जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। अब बचता है आपका पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा है आपको निकालना है 867 से और 255 का। इसका आपका इसी प्रकार से निकालेंगे। इसका आके आप कमेंट बॉक्स में आंसर इसका जरूर बताएं। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो के साथ। वंदे मातरम।